नमस्कार प्रियजनों। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हमारे भोजन, आस्था और आत्मशुद्धि से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में कुछ विशेष दिनों पर प्याज और लहसुन का सेवन क्यों वर्जित होता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक कारण छुपा है? आज हम इस रहस्य को 4 भागों में समझेंगे: धार्मिक दृष्टिकोण, आयुर्वेदिक कारण, मंदिर की मर्यादा और मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पहलू। आइए आत्मचिंतन की इस यात्रा पर साथ चलें। पहला भाग, धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में वर्ष के कुछ विशेष दिन जैसे एकादशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और श्राद्ध पक्ष, इन सभी दिनों में उपवास का विशेष महत्व होता है। उपवास केवल शरीर को विश्राम देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की एक साधना है। इन दिनों में व्यक्ति को सात्विक आहार की ओर प्रेरित किया जाता है। ऐसा भोजन जो शरीर, मन और आत्मा को हल्का, पवित्र और स्थिर बनाता है। प्याज और लहसुन को हिंदू शास्त्रों में राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त माना गया है। ये पदार्थ मन को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे ध्यान, जप और साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब व्यक्ति व्रत या पूजा करता है तो वह स्वयं को केवल बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि आहार के माध्यम से भी शुद्ध करता है। दूसरा भाग, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद, जो कि जीवन के विज्ञान का नाम है, भोजन को केवल स्वाद या ऊर्जा का माध्यम नहीं मानता, बल्कि उसे चिकित्सा और जीवन शैली का आधार मानता है। प्याज और लहसुन दोनों को उष्ण यानी गर्म प्रकृति का माना गया है। ये शरीर में पित्त और वात को बढ़ा सकते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन, क्रोध, बेचैनी और नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका शरीर पहले ही एक विशिष्ट स्थिति में होता है। उसमें भीतर से शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है। ऐसे में भारी, तीव्र गंध वाले या अधिक गर्म प्रकृति के पदार्थ जैसे प्याज और लहसुन उस प्रक्रिया में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए सात्विक, हल्के और संतुलित आहार को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा भाग, मंदिर और प्रसाद की मर्यादा। मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान होता है जहां भगवान का साक्षात वास माना जाता है। जैसे वायुमंडल मंदिर में प्रवेश करते ही शुद्ध हो जाता है, वैसे ही वहां चढ़ाया गया भोजन, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, वह भी एक दिव्यता को धारण करता है। प्रसाद केवल एक खाद्य वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए जब भी भगवान को भोग अर्पित किया जाता है तो उसमें पूर्ण पवित्रता और मर्यादा का पालन किया जाता है। प्याज और लहसुन जैसे पदार्थ जो तामसिक स्वभाव के होते हैं, उन्हें प्रसाद में वर्जित माना गया है। यह परंपरा देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में देखी जा सकती है, चाहे वह तिरुपति हो, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी या बद्रीनाथ। इन सभी स्थानों पर भगवान को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद प्याज और लहसुन से मुक्त होता है। यह केवल नियम नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। चौथा भाग, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। जब व्यक्ति व्रत करता है या पूजा में लीन होता है तो उसका उद्देश्य केवल शरीर को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को भी संयमित करना होता है। प्याज और लहसुन जैसे पदार्थ शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं और मन को चंचल बना सकते हैं। इनसे काम, क्रोध और बेचैनी जैसे भाव प्रबल हो सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा भोजन हमारे विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसका मन शांत, स्थिर और एकाग्र होता है, जिससे ध्यान और आत्मचिंतन में सहायता मिलती है। इसके साथ ही जब पूरा परिवार या समाज इन नियमों का पालन करता है तो उसमें एक सामूहिक पवित्रता और अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। यह न केवल व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। तो प्रियजनों, आज हमने जाना कि प्याज और लहसुन से परहेज केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना का अंग है। यह आत्मनियंत्रण, भक्ति
और शुद्धि का प्रतीक है, जो हमें भीतर से शुद्ध करता है और ईश्वर के निकट ले जाता है। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपनी साधना को और भी सशक्त बनाएं और सात्विक जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाएं। ईश्वर सभी को शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करे। प्रणाम।